मैं नीरज 23 साल का नौजवान हूँ। मेरे शरीर की लंबाई 5.4 इंच है। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैं अभी इंटर की तैयारी कर रहा हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने मामा जी के घर पर रह के पढ़ाई कर रहा था। अपनी ही मामा की लड़की के बारे में बता दूं कि मामा की लड़की का नाम पिंकी है। उसके शरीर का साइज 32, 28, 34 है। हालांकि मेरे मन में पिंकी को लेकर कोई भी गलत सोच नहीं थी और हम लोग अच्छे दोस्त थे। हमारी बातें कुछ खास नहीं होती थी, लेकिन जब भी हमें समय मिलता तब हम बातें कर लेते थे। पिंकी भी 12वीं में थी और हम दोनों की 1 महीने बाद यूपी बोर्ड की परीक्षा आने वाली थी। मैं रोज देर रात तक पढ़ाई करता था। एक दिन मामी बोली, नीरज बेटा, तुम पिंकी को पढ़ा दिया करो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। मैंने भी मामी को हाँ कर दिया। अगले दिन से मैं जब भी पढ़ाई करता तो उस समय पिंकी भी मेरे रूम में आ जाती। ऐसे ही एक दिन हम पढ़ रहे थे कि पिंकी ने बात शुरू की। हम पढ़ाई के साथ साथ हंसी मजाक भी करने लगे थे। ठंड के दिन चल रहे थे। उस दिन घर में कुछ रिश्तेदार आए थे। शायद वे लोग आज रुकने वाले थे। मैं अपने कॉलेज से वापस आया और हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज किए। तभी मामी मेरे रूम में आई और बोली, नीरज, खाना लगा दिया है, तुम खा लो। बाकी सब लोगों ने खा लिया है। मैंने खाना खाया और अपने ट्यूशन के लिए निकल पड़ा। जब मैं वापस आया तो देखा कि जो रिश्तेदार आए थे वो लोग अभी भी घर पर ही थे। मैंने मामी से पूछा, ये लोग रात को रुकने वाले हैं? मामी बोली, शायद हाँ। शाम हो गई थी तो पिंकी भी कोचिंग सेंटर से वापस आ गई थी। रात के करीब 9 बज गए थे। हम सब ने साथ में खाना खाया। फिर मैं अपने कमरे में पढ़ने के लिए चला गया। तभी मामी आ गई और बोली, नीरज, आज तुम और पिंकी एक कमरे में सो जाना। मैंने भी हाँ में सिर हिलाया। आप सबको मैं ये बता दूं कि मेरे मामा जी के 2 लड़के और 1 लड़की है। बड़े लड़के का नाम विशाल है और छोटे लड़के का नाम सानू है। सानू की उम्र यही कोई 14 साल होगी। मैं और सानू ही अब तक एक कमरे में सोते थे, लेकिन आज मामी ने पिंकी को भी सुलाने के बोला था। हम दोनों पढ़ रहे थे। रात के करीब 11 हो गए थे। मैंने बोला, पिंकी, अगर तुमको नींद आ रही हो तो तुम सो जाओ। उसने कहा, हाँ आ तो रही है, लेकिन इस बेड पर 3 लोग कैसे सो सकते हैं? मैंने कहा, तुम ठीक कह रही हो। ऐसा करते हैं कि मैं नीचे फर्श पर सो जाता हूँ और तुम दोनों बेड पर सो जाना। मैंने अपना बिस्तर उठाया और नीचे फर्श पर लगा दिया और वहीं लेट गया। ना जाने कब आंख लग गई। रात के करीब 1 बजे के आसपास जब ठंडी लगी तो मैंने करवट बदल ली। मुझे लगा कि कोई मेरे बिस्तर में लेटा हुआ है, पर मुझे नींद इतनी ज्यादा आ रही थी कि मुझे लगा कि यह मेरा भ्रम है। कुछ देर बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। तभी लगा कि किसी ने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा हो। मैंने उसका हाथ पकड़ के अपने से अलग कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका हाथ मेरी कमर पर था। मैंने इस बार उसका हाथ हटाकर एक साइड कर दिया। यह और कोई नहीं बल्कि पिंकी थी। अब तो मुझे भी नींद नहीं आ रही थी तो मैं बस आंखें बंद करके लेटा रहा। मेरे दिल की धड़कन तेजी से बढ़ गई थी। मेरा अपने आप पर से कंट्रोल नहीं हो रहा था। मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके अपने हाथ को उसके सीने पर रख दिया। अचानक से उसने आंखें खोल दी तो मैं डर गया। अगर इसने घर पर किसी को बोल दिया तो क्या होगा? मेरी तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैंने अपने हाथ को हटा लिया और करवट लेकर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसने मेरी कमर पर हाथ रखा। अब मैं समझ चुका था कि इसके दिल में भी कुछ है। मैं फिर से हिम्मत जुटाकर चूमने लगा। ऐसे हम एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। ये सब काफी देर तक चला। वह भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। मैंने भी खुल के उसका साथ दिया। हम दोनों एक नई दुनिया में आ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे इस आनंद का कोई अंत ही न हो।
मैं इस पल को जी भर के जीना चाहता था। बहुत अच्छा लग रहा था, अब मुझसे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। करीब 25 मिनट तक हमारे बीच खूब मैच चला। हम चरम सुख आनंद पार कर चुके। हमने समय की नजाकत को समझकर ये सब कर चुके। उसने कहा हमें ये सब नहीं करना था। फिर मैंने उसको समझाया। उस रात हम दोनों ने खूब मजा लिया। फिर हम दोनों एक साथ एक दूसरे से चिपक कर सो गए। उसके बाद हमने कई बार मैच खेला। आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट करके बताइएगा।